पाकिस्तान और सऊदी अरब में $2 अरब के मुआहदों का इम्कान। वज़ीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज़ की क़यादत में आला सतह का सऊदी सरमायाकार वफ़द पाकिस्तान पहुँच गया। सऊदी वज़ीर पाकिस्तानी हम मनसबों के साथ मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत और B2B मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वफ़द को इशारा देंगे। ज़राए के मुताबिक ज़राअत, IT, कंस्ट्रक्शन मटीरियल समेत मुख्तलिफ शोबों में 30 मुआहदों पर दस्तखत होंगे। वफ़द में 40 हुकूमती और निजी कंपनियों के नुमाइंदों समेत 130 अरकान शामिल। पहले मरहले में सऊदी निजी शोबा तकरीबन $1 अरब की सरमायाकारी करेगा। हुकूमत आर्टिकल 8 और 51 में फौजी अदालतों और मखसूस नशिस्तों से मुतालिक तरमीम चाहती थी। पीपल्स पार्टी और JUI ने इनकार कर दिया। महसूस करता हूँ 25 अक्टूबर तक आईनी तरमीम पास करा ली जाएगी। आईनी अदालत और अदालती इस्लाहात पर मौलाना मान गए थे, जो मर्जी चीफ जस्टिस आ जाए हमें फ़र्क नहीं पड़ता, बस इफ्तिखार चौधरी का तर्ज अमल नहीं होना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है, PTI को हर मसले पर मौका दिया, तहरीक इंसाफ ने हमेशा गैर संजीदगी दिखाई। बानी PTI अप्रैल 2022 में सियासी फैसले करते तो आज फिर वज़ीर आज़म होते। आज भी बानी PTI एस्टैब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं, उनका सियासी मुस्तकबिल रोशन नहीं। पीपल्स पार्टी तमाम सियासी जमातों को साथ लेकर चलना चाहती है। हमारी तरफ से आईनी तरमीम के लिए कोई डेडलाइन नहीं, हुकूमत के लिए हो सकती है। ऐवान सदर में 5 बड़े बैठे थे तो यकीनी तौर पर संजीदा बात हुई होगी। हर किस्म की दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कौम पाक फौज की शाना बशाना खड़ी है। मुल्क की सलामती के लिए कौम की कुर्बानियों को फरामोश नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म की फैसलाबाद में लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शहीद के घर आमद, अहले खाना से मुलाकात, शहीद के बुलंदी दर्जात के लिए दुआ। शहबाज शरीफ ने कहा, पाक फौज के शोहदा मुझ समेत पूरी कौम का फ़ख्र हैं। पाकिस्तानी कौम शोहदा और उनके अहले खाना की हमेशा मकरूज रहेगी। PTM का साथ देने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। किसी को बंदूक उठाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। ये अवाम को हथियार उठाने की तरगीब दें, क्या रियासत खामोश रहे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़। कहा, PTM को जिरगे के नाम पर मतवासी अदालत की इजाज़त नहीं देंगे। अपनी कौम के हकूक़ की बात ज़रूर करें, मगर गलीज़ ज़ुबान नहीं। ये नहीं होगा कौम को हुकूमत के खिलाफ खड़ा कर दें। अगर हकूक़ की बात है तो हुकूमत मुज़ाकरात के लिए तैयार है। ये नहीं हो सकता आप रियासत को गालियाँ दें और हम चुप रहें। जो उनकी मदद करेगा वो भी निर्गे में आएगा। तो लोगों को खैबर पख्तूनख्वा से लाना पड़ता है, वो भी सरकारी लोगों को सरकारी गाड़ियों में। इक़्तिदार की हवस की खातिर एक इस मुल्क में अफरा तफरी फैलाने का जो आपका एजेंडा है। एक माँ का बेटा, पता नहीं वो किसका बाप था, किसका शौहर था, वो अपनी जान से गया। ये जो माओं के बेटे हैं, जो ये कौम के बेटे हैं, ये इसलिए हैं कि ये आपका बिला वजह का एहतजाज जो है रोकते रोकते वो कभी अपनी जान से जाएं, कभी अपनी आंखों से जाएं, कभी उनकी आप हड्डियाँ तोड़ें। ये किस किस्म का कल्चर है? एक सूबा दूसरे सूबे पर हमलावर है, खुद काम करना ना करने देना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने फिर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को निशाने पर रख लिया। कहा, रोज जलाओ घेराव की बातें सुनने को मिलती हैं। एहतजाज के लिए KP से सरकारी बंदों को यहाँ लाना पड़ता है। एहतजाज में KP पुलिस के एहलकार पकड़े गए जो इस्लामाबाद और पंजाब पुलिस पर हमलावर थे। माहौलियाती आलूदगी के साथ साथ सियासी आलूदगी भी है। सियासी स्मोक फैलाने वालों को नाकामी का मुंह देखना पड़ा। ये भी कहा, महज बटन दबाने से स्मोक खत्म नहीं होगी। स्मोक की कमी के लिए भारतीय पंजाब से भी बात होनी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से रियर एडमिरल अजहर महमूद की क़यादत में नेवल वॉर कॉलेज के वफ़द की भी मुलाकात। 118 रुकनी वफ़द में 16 दोस्त ममालिक के अफसर भी शामिल थे। मरियम नवाज ने पाक नेवी की पेशावराना सलाहियतों को सराहा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर का कहना है, इस्लामाबाद पुलिस ने KP पुलिस के एहलकारों को गैर कानूनी हिरासत में लिया हुआ है। सूबे की सरकारी मशीनरी पर कब्जा किया हुआ है। इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से
उन पर तशद्दुद साबित हुआ तो सख्त कार्रवाई करेंगे। काबीना इजलास से खिताब में अली अमीन गंडापुर ने कहा, हमारे पुरअमन एहतजाज के साथ जो कुछ हुआ वो नाकाबिले बर्दाश्त है। बहैसियत वज़ीर आला जहाँ जाऊँगा मेरे साथ एहलकार और सरकारी मशीनरी जाएगी। KP हाउस इस्लामाबाद में फस्ताहियत की गई, गैर कानूनी तौर पर हमारी इमलाक को तोड़ा क्या। KP हाउस में नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए कमेटी बना दी। सूबे की खुद मुख्तारी और आईनी हकूक पर समझौता नहीं करेंगे। ज़राई आमदनी पर टैक्स जुलाई 2025 से लगाने का फैसला। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है, ज़राई इनकम टैक्स के हवाले से कानून साजी जनवरी 2025 में की जाएगी। चीनी IPPs के साथ कर्जों की री-प्रोफाइलिंग पर मस्बत बातचीत चल रही है। मुआहदे पर दस्तखत बहुत आगे की बात है। पहले मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत करना चाहते हैं, पहले पैरामीटर्स तय होंगे। कराची एयरपोर्ट सिग्नल धमाके की तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त। मलीर से दहशतगर्द के करीबी अजीज को हिरासत में ले लिया गया। ज़राए के मुताबिक ज़ेरे हिरासत मुलजिम खुदकश बमबार शाह फहद का सहूलतकार है। दहशतगर्द शाह फहद ने हमले से कबल मुलजिम के घर क़याम किया। दहशतगर्द के बैकअप पर मौजूद एक और गाड़ी का भी इंकशाफ। बैकअप गाड़ी से बनाई गई वीडियो तफ्तीशी इदारों को मिल गई। वीडियो में हमलावर की गाड़ी देखी जा सकती है। हमले में इस्तेमाल गाड़ी की वीडियो धमाके से कबल बनाई गई। उधर कराची खुदकश हमले का मुकदमा थाना CTD में दर्ज कर लिया गया। जोब में दहशतगर्दों की FC कैंप में दाखिले की कोशिश नाकाम। मौसर जवाबी कार्रवाई में 2 दहशतगर्द जखन सेल। ISPR के मुताबिक हलाक होने वालों में इंतहाई मतलूब दहशतगर्द उमर उर्फ उमरी भी शामिल। दहशतगर्द DC के काफिले पर हमले समेत मुतादिद संगीन कार्रवाइयों में मुलव्वस था। फायरिंग में तबादले में हवालदार जमशेद खान ने जामे शहादत नोश किया। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन कामयाब कार्रवाई पर वज़ीर आज़म का फोर्सेस को खिराज तहसीन। जवान की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। आईनी तरमीम 25 अक्टूबर के बाद लाए जाने का इम्कान। पीपल्स पार्टी का हुकूमत को आईनी तरमीम पर जल्दबाजी न करने का मशवरा। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने तजवीज़ दी, हुकूमत आईनी तरमीम पर डेडलाइन ना दे। हुकूमती डेडलाइंस मामलात को पेचीदा बना रही हैं। कई तरामीम पर डेडलॉक ताहाल बरकरार। अपोजिशन के साथ हुकूमती इत्तेहादियों को भी कई तरामीम पर तहफ़्फ़ुज़ात। सरबरा JUI मौलाना फजल रहमान से PTI वफ्द की मुलाकात। मुजाविजा आनी तरमीम के मसवदे पर तबादला ख्याल। मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, मौलाना फजल रहमान से अच्छी बातचीत हुई। कौम, पार्लिमान और आज़ाद अदलिया के लिए हम मुत्तहिद हैं। हुकूमत ने अभी तक कोई मुसविदा नहीं दिया। हुकूमत का मुसविदा आ जाए फिर उस पर बात करेंगे। हमारा एहतजाज पुरअमन था और पुरअमन एहतजाज हमारा हक है। सिंध हाई कोर्ट ने MD-CAT के नताइज की लिस्ट जारी करने से रोक दिया। कमेटी को तमाम इदारों से रिकॉर्ड इकट्ठा करके रिपोर्ट तैयार करने का हुक्म। FIA को तहकीकात के लिए टीम नामजद करने की हिदायत। MD-CAT के नताइज में मुबैना बेकायदगियों से मुतालिक केस की समाअत। अदालत ने मार्क्स दिए, कहीं ना कहीं ये चीज़ ज़रूर हुई, इसलिए इल्ज़ामात लगे। हमारे पास केस आया, इंसाफ तो करना है। अदालत ने मज़ीद समाअत 26 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। आइन और कानून के बजाय अदालती फैसलों को फोकियत नहीं देना चाहिए। हमने हल्फ आइन की बालादस्ती का उठाया है, अदालती फैसलों का नहीं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के डैम्स फंड्स केस में रिमार्क्स। रजिस्टर्ड अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया, डैम्स फंड में कोई खुटबुट नहीं हुई। 11 अरब रुपए के फंड्स पर हुकूमत ने TBLs के जरिए 12 अरब रुपए का सूद दिया है। चीफ जस्टिस ने कहा, हुकूमत अपने आप को कैसे और क्यों मार्कअप दे रही है। अदालती मुआवन खालिद जावेद खान की फंड्स हुकूमत को देने की मुखालिफत। कहा, अखबारात में आजकल बहुत कुछ छप रहा है। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा, आपको अदालत में अखबार नहीं पढ़ने देंगे। सियासी बातों के बजाय आइन के तहत मुआवनत करें। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत और बाबडा से मुआवनत तलब कर ली। समाअत जुमे तक मुलतवी।
मुल्तान टेस्ट में इंग्लैंड टीम आज अपनी पहली इनिंग्स दोबारा शुरू करेगी। पाकिस्तान की बढ़तरी खत्म करने के लिए मजीद 64 रन दरकार। मेहमान टीम 3 विकेटों के नुकसान पर 492 रन बना चुकी। इंग्लिश बैचर ने तीसरे दिन पाकिस्तानी बॉलर्स की एक न चलने थी। हैरी ब्रोक और जो रूट की सेंचुरियां, जो रूट 174 और हैरी ब्रोक 141 रन के साथ क्रीज पर मौजूद। बेंटक ने 84 और ज़िक्राली ने 78 रन की इनिंग्स खेली। सुप्रीम कोर्ट के मुनाल रेस्टोरेंट गिराने के फैसले के बावजूद स्टे देने पर हाईकोर्ट का बड़ा हुक्म। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने स्टे देने वाले सीनियर सिविल जज इनामुल्लाह को मुअत्तल कर दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने सीनियर सिविल जज इनामुल्लाह को OST बना दिया। फौरी हाईकोर्ट रिपोर्ट करने की हिदायत, इंक्वायरी का भी हुक्म। बिजली के वाहिद खरीदार के किरदार के खात्मे का फैसला। बिजली सार्फिन अब प्राइवेट ऑपरेटर से भी बिजली खरीद सकेंगे। बिजली की पैदावार और खरीद के लिए इंडिपेंडेंट मल्टीप्लेयर मार्केट बनाने की मंजूरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए तवानाई का इजलास। इंडिपेंडेंट सिस्टम एंड मार्केट ऑपरेटर की तश्कील की असूली मंजूरी। काबीना से तौसीक कराई जाएगी। वज़ीर आज़म ने कहा, बिजली चोरी और नुकसानात को कम करने के लिए इक़दाम तेज़ और मौसर बनाए जाएँ। बिजली चोरी में मुलव्वस तकसीमकार कंपनियों के मुलाजमीन के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाए। एमएंड ने पैमरा की जानिब से टीवी चैनल्स को दिए नोटिस गैर कानूनी करार दे दिए। नोटिस मीडिया पर दबाव डालने की कोशिश करार। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स ने अपने बयान में कहा, टीवी चैनल्स को पैमरा की जानिब से मुसलसल एलानिया और गैर एलानिया पाबंदियों के अहकाम का सामना है। कराची दहशतगर्दी वाक़े की कवरेज को बुनियाद बनाकर मुतअद्दिद टीवी चैनल्स को नोटिस जारी किए गए। नोटिस के बरक्स टीवी चैनल्स ने इंतहाई जिम्मेदाराना कवरेज की। एमएंड की एग्जीक्यूटिव कमेटी का ख़ुसूसी इजलास बुलाने का फैसला। अदालतों से रिजू करने समेत तमाम ऑप्शंस पर गौर होगा। बुजुर्ग सियासतदान इलाही बख्श सोमरू कराची में इंतकाल कर गए। खानदानी ज़राए के मुताबिक इलाही बख्श सोमरू कई दिनों से अलील थे। स्पीकर कौमी असम्बली और वफाकी वजीर भी रहे। जामिया कराची ने मारूफ इस्लामिक स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक को डॉक्टरेट की इजाज़ती डिग्री से नवाज दिया। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी ने डॉक्टर जाकिर नाइक को PhD की इजाज़ती डिग्री दी। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी ने कहा, डॉक्टर जाकिर नाइक को उनकी खदमात पर इजाज़ती डिग्री दी गई। बेरूत पर इसराइली हमलों में सिविल डिफेंस के 5 एहलकार शहीद, 12 जख्मी। सेहूनी तैयारों ने दरगाह कब्जे पे सिविल डिफेंस के मरकज को निशाना बनाया। हिजबुल्लाह से झड़पों के दौरान 3 इसराइली फौजी शदीद जख्मी। लिबनानी फौज ने इसराइल के लिए जासूसी के इल्जाम में 2 शामी बाशिंदों को गिरफ्तार कर लिया। हिजबुल्लाह के इसराइल पर रॉकेट हमलों का सिलसिला जारी। सरहदी शहर करियाल शमूना में 2 अफराद हलाक, हैफा में 5 जख्मी। उधर इसराइली वजीर दिफा का गजा की मुकम्मल नाकाबंदी का हुक्म। कहा, गजा में खुराक, बिजली, ईंधन हर चीज़ बंद होगी। गजा पर भी इसराइल की जारी। जुबालिया के पनाह गुज़ीन कैंप के अस्पताल पर हमले में 15 फ़लस्तीनी शहीद। हमले में एक सहाफ़ी शहीद, कई जख्मी हुए। मगरबी किनारे के शहर नाबलूस में इसराइली फ़ौज ने 4 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। गजा में इसराइली हमलों से शहादतों की तादाद 42,000 से तजावुज़ कर गई। अमरीकी सदर जो बाइडन का इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को फ़ोन। इसराइल के दिफा के हक़ की हिमायत। लेबनान पर हमलों में शहरियों के कम से कम नुकसान पर जोर। कहा, तनाज़े का हल सफारतकारी से निकाला जाना ज़रूरी है। वाइट हाउस से जारी बयान में ईरान पर हमले का कोई जिक्र नहीं। उधर इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है, ईरान पर जवाबी हमला तबाहकुन, अचानक और हैरान कुन होगा। पासदारान इनकलाब ने धमकी दी, ईरान पहले से ज़्यादा बड़े पैमाने पर हमले कर सकता है। ताकतवर तरीन समुद्री तूफान मिल्सन अमरीकी रियासत फ्लोरिडा से टकरा गया। यह अमरीका में रवां साल आने वाला 5वां और फ्लोरिडा में 3रा समुद्री तूफान है। कैटेगरी 2 के तूफान ने फ्लोरिडा में तबाही मचा दी। फ्लोरिडा के इलाके चंपा में 3 घंटे के दौरान
9 इंच बारिश, 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं। सेंट पीटर्सबर्ग में होने वाली बारिश 1000 साल में होने वाली पहली बारिश करार। सेंट लूसिया काउंटी में तूफान से कई अफराद हलाक, 11 लाख से ज्यादा अफराद बिजली से महरूम। फ्लैश फ्लड की वार्निंग जारी। फ्लोरिडा में हंगामी हालत नाफिज, 10 लाख से ज्यादा अफराद को इनखला का हुक्म। कई और इलाकों में भी तबाही का खदशा। अमरीकी सदर जो बाइडन की फ्लोरिडा के हुकाम से गुफ्तगू। तूफान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। भारत के मशहूर सनतकार रतन टाटा 86 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक रतन टाटा मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में जेरे इलाज थे। चंद रोज पहले ब्लड प्रेशर में कमी की शिकायत पर अस्पताल लाया गया था। इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में थे। रतन टाटा के इंतकाल पर भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी समेत सियासत, सनत और फिल्मी दुनिया से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात का इजहार अफसोस। टाटा ग्रुप की मालियत $365 अरब से ज़्यादा है। ज़हनी सेहत का आलमी दिन आज मनाया जाएगा। दिन मनाने का मकसद अवाम को ज़हनी अमराज और उनके इलाज की आगाही देना है।